Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that an alpha particle is bombarded on N14. As a result, a O17 nucleus is formed and a particle is emitted. This particle is तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने N14 के साथ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया, तो हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिला, O17 और एक पार्टिकल मिला। अब वो पार्टिकल कौन सा है वो हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पॉजिट्रॉन। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट रहेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो इक्वेशन हमें बताई गई है। तो N14 के साथ हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। तो अल्फा पार्टिकल कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2He4, ये हुआ हमारा अल्फा पार्टिकल। अब हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिला, O17 और एक हमारे पास और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आया जो हमें पता नहीं है फिलहाल, तो इसलिए Z और A कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 + Z। ये Z है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + Z। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू 8 + Z। तो मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 - 8 तो 1। तो Z की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या है, 14 + 4, तो आ जाएगा 14 + 4 इज इक्वल्स टू ये है 17 + A। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 + A। तो हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 18 इज इक्वल्स टू 17 + A। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 18 - 17 इज इक्वल्स टू 1। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम अगर उस पार्टिकल को लिखे तो पार्टिकल क्या मिला हमें, X11। ऐसा तो हमारा प्रोटॉन या हाइड्रोजन होता है, तो ये किसके इक्वल दिख रहा है हमें, प्रोटॉन और हाइड्रोजन। अब ऑप्शन में हाइड्रोजन तो गिवन नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, बी हो गया। Hence the final answer for the given question is option B, that is the particle emitted is proton. Hope you understood it well. Best of luck.